नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आया हूं एक बार फिर से रामायण का सबसे शक्तिशाली पात्र को लेकर। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मेघनाद रावण और मय दानव की पुत्री मंदोदरी का पुत्र था। जन्म के समय मेघ गर्जना करने के कारण उसका नाम मेघनाद पड़ा। युवा अवस्था में देवताओं के राजा इंद्र को पराजित करने की वजह से मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा। देवासुर संग्राम में जब सारे देवता मिलकर रावण को बंदी बना लिए, तब मेघनाद अपनी माया के बल से अचानक इंद्र के रथ पर प्रकट होकर रावण को छुड़ा लिया और इंद्र को बंदी बनाकर लंका लेकर आ गया था। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर उसने इंद्र को छोड़ दिया, लेकिन बदले में ब्रह्मा जी ने उसे दिव्य रथ प्रदान किया, जिसमें सवार होकर जब वह युद्ध के लिए जाता तो अजेय रहता था। उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से यज्ञ करके भगवान शिव से अनेकों दिव्यास्त्र एवं तामसी माया प्राप्त किया था। जब हनुमान जी सीता जी के खोज में आकर अशोक वाटिका को उजाड़ने लगे, तब मेघनाद ने ही उन्हें ब्रह्मपाश में बंदी बनाया था, या यूं कहें कि उन्हें बंदी बन जाना पड़ा। उसने भगवान राम की सेना से भयंकर मायावी युद्ध किया था। जितना त्रास इस अकेले योद्धा ने भगवान राम की सेना को दिया, उतना त्रास रावण, कुंभकर्ण, अतिकाय, अकंपन इत्यादि मिलकर भी नहीं दे पाए थे। वह एक पितृभक्त योद्धा था, जो कहीं से भी युद्ध जीत कर आता तो पहले अपने पिता से मिलता था। रावण का पूरा अभिमान इस पे ही टिका रहता था, क्योंकि इसने अनेकों बार देवता, नाग, यक्ष एवं गंधर्वों को युद्ध में हराया था। मेघनाद अपने कुल देवी निकुंभला के स्थान पर जाकर अग्निष्टोम, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करके शिव से अनेक वर प्राप्त किए थे। उसने अपने तामसी माया से जब चाहे अंधकार, जहां चाहे बादल, बिजली उत्पन्न कर सकता था। पहले दिन की लड़ाई में हंक पंख अस्त्र से उसने बानर सेना को पत्तों की तरह उड़ा दिया। वह इतना वीर था कि उसके सामने सुग्रीव, अंगद इत्यादि टिक नहीं पाए। फिर बार बार लक्ष्मण को युद्ध का आह्वान देकर उसने बुलाया, क्योंकि अपने सामने दूसरे किसी को कुछ नहीं समझता था। आसमान में अदृश्य होकर युद्ध करने की कला में उससे बड़ा योद्धा पृथ्वी पर और कोई नहीं था। वह रथ सहित अदृश्य होकर नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण दोनों को ही बांध दिया था। दूसरे दिन की लड़ाई में उसने लक्ष्मण पर वीर घातनी शक्ति मारी थी और मृत्युन्मुख करके छोड़ दिया था। उसने लगभग आधे बानर सेना का संहार अपने ब्रह्मास्त्र से कर दिया था। एक दिन में ही युद्ध में ऐसा करने वाला वीर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। तीसरे दिन के युद्ध में विभीषण के बताए हुए गुप्त स्थान पर जाकर लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि योद्धाओं ने उसका यज्ञ भंग कर दिया, तथा जहां पर वह भूतों को बलि देता था, उस स्थान पर लक्ष्मण जी पहले से ही जाकर अपने सेना के साथ घेर लिए, क्योंकि भूतों को बलि देकर ही वह अदृश्य होता था। इस पर कुपित होकर मेघनाद ने अपने चाचा विभीषण को कहा कि तुम देशद्रोही के साथ संतान द्रोही भी हो, और यह कहकर वह विभीषण के ऊपर यम अस्त्र चला दिया, जिसका काट सिर्फ देवताओं के पास था। लेकिन इसके बारे में कुबेर ने लक्ष्मण को पहले से ही बता रखा था। फिर इंद्रजीत ने अपनी पूरी शक्ति के साथ भगवान ब्रह्मा का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मशीर अस्त्र छोड़ा, लेकिन ब्रह्मशीर अस्त्र लक्ष्मण के ऊपर आघात न कर सका और लुप्त हो गया। फिर उसने भगवान शिव का पशुपति अस्त्र चलाया। पशुपति अस्त्र भी लक्ष्मण के सामने जाकर लुप्त हो गया। फिर उसने भगवान विष्णु का अमोघ चक्र छोड़ा, लेकिन वह भी लक्ष्मण का प्रदक्षिणा करके लुप्त हो गया, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। तब मेघनाद को विश्वास हो गया ये नर नहीं भगवान के अवतार है। फिर अदृश्य होकर उसने रावण के पास जाकर समझाने का भरपूर प्रयत्न किया कि सीता को लौटा दो, लेकिन वह नहीं माना। उसके बाद यह योद्धा अपने देश के आन बान पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। धन्यवाद।